अध्याय 19। ठंडी और गर्मी को हराने की रणनीति बनाएं। कुछ लोग पढ़ाई में अपने स्वास्थ्य का बहाना बनाते रहते हैं। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत देश के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा से दक्षिण की ओर का आधा भाग ग्रीष्म कटिबंध में पड़ता है। यहां काफी गर्मी पड़ती है। तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री तक बढ़ जाता है। लगभग 4 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई तपतपाती गर्मी पड़ती है। कर्क रेखा के उत्तर की ओर का भाग गर्मी से प्रभावित रहता है। कुछ उम्मीदवारों को गर्मी से परेशानी रहती है। उन्हें ज्यादा पसीना आता है। वह अध्ययन के लिए एकाग्र होकर ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाते। कुछ उम्मीदवार कहते हैं कि मेरे शरीर का गठन ऐसा हुआ है कि मुझे दूसरों से ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैं गर्मी के कारण पढ़ नहीं पाता। प्रैक्टिस सेट बनाते समय एकाग्र नहीं हो पाता। यह सही भी होता है। यह सही भी है तो आप गर्मी को हराने की रणनीति बनाएं। इसके लिए रात में पढ़े। दिन के समय को आप सोने, नींद में बिताएं। तब कुछ उम्मीदवार यह कहेंगे कि मैं दिन की गर्मी में सो नहीं सकता। दरअसल मैं यहां रणनीति बनाने की बात कर रहा हूं। आपको ऐसा जानबूझकर करना है। आपको गर्मी के दिनों में पढ़ने के लिए ऐसा इंतजाम करना होगा, जुगत लगानी होगी। विचार करें, आपके घर का कोई कमरा, कोना ऐसा होगा, कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां अपेक्षाकृत कम गर्मी रहती है। आप वहां सोने का प्रबंध कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2-3 घंटे वहां सो लेते हैं तो आपके शरीर को जो ऊर्जा मिलती है उसे रात में जागकर पढ़ने की योजना बनाकर उपयोग कर सकते हैं। उसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने में, प्रैक्टिस सेट बनाने में, कमजोर विषयों को मजबूत करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह शरद ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री तक नीचे चली जाती है। आप ज्यादा ठंडी के कारण पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पाते, लेकिन आपको ठंडी से भी जूझते हुए पढ़ना है। आप अपने ऊनी वस्त्र, अपैरल पहनकर पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। आप पूरे कपड़े पहनकर अपने बिछावन पर बैठकर पढ़ सकते हैं। आप अंग्रेजी शब्दकोश, सामान्य ज्ञान को याद कर सकते हैं, उसका दोहराव कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि मुझ में पर्याप्त ऊर्जा आ गई है, तब आप अपने अध्ययन टेबल, कुर्सी पर पढ़ सकते हैं। जिनके घरों में ठंडी के लिए हीटर, ब्लोअर है, वह ठंडी में पढ़ने का प्रबंध कर लेते हैं। जिनके घर में एयर कंडीशनर, कूलर है, वह भी गर्मी के दिनों में पढ़ने के लिए कमरा को ठंडा करके आदर्श वातावरण पैदा कर लेते हैं। लेकिन यह उन परिवारों की उम्मीदवारों के लिए है जो सुविधाओं के इस चरण तक नहीं पहुंचे हैं। घर में उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। वह चाहे तो खुद को परिस्थिति अनुसार ढाल सकते हैं ताकि वह गर्मी ठंडी के समय को हराते हुए अध्ययन के समय को बढ़ा ले। यह निश्चित है कि शरद ऋतु में ठंडी आएगी ही, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तो रहेगी ही। हम एक चीज हमेशा भूल जाते हैं, न ज्यादा ठंडी रहती है न ज्यादा गर्मी। उस समय, उन दिनों 3 से 4 महीने, फरवरी से मार्च, सितंबर से अक्टूबर, जब एक सामान्य वातावरण रहता है, उस समय हम यह महसूस नहीं करते रहते हैं कि यह समय पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है, सबसे अच्छा है। इसका कारण यह है कि जो चीजें हमें मिल जाती हैं, हम उसको कम महत्व देते हैं। गर्मी है तो हम सोचेंगे कि अगर एक सामान्य मौसम होता तो मैं यह प्रैक्टिस सेट बना लेता। ज्यादा ठंडी है तो हम सोचेंगे कि कम ठंडी होती तो मैं यह प्रैक्टिस सेट बना लेता। लेकिन जैसे ही वह समय आ जाता है, इसका अधिकाधिक लाभ उठाने का हमारा मन नहीं करता, या इसके लिए हम पूर्ण जागरूक नहीं रहते। ऐसा क्यों? इस पर गहन विचार करें। सरकारी नौकरी पाने के संघर्ष पथ पर आपकी पहली मुठभेड़, फर्स्ट एनकाउंटर, प्रकृति, नेचर के साथ होगी। विभा कुमारी प्रिंस। हमारे मन को यह एहसास होना चाहिए, यह पूर्वानुमान होना चाहिए, वास्तविकता से परिचित होना चाहिए कि इस समय हमें इस सामान्य मौसम वाले महीने में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेना है, प्रैक्टिस सेट बना लेना है। नहीं तो गर्मी आ जाएगी, नहीं तो ठंडी आ जाएगी, नहीं तो मुझे ऊनी कपड़ों के साथ पढ़ाई करने के लिए बैठना पड़ेगा। जब फरवरी का अंतिम भाग, पूरा मार्च, अप्रैल का प्रथम भाग आता है, तो भी हमें यह पूर्ण जागृति होनी चाहिए कि यह समय पढ़ने का सबसे उपयुक्त समय है। गर्मी में यह हो सकता है कि हमें उमस, गर्मी के कारण पढ़ने का समय घंटा कम मिले। कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता, आपका पंखा, एसी काम करना बंद कर देता है,
प्रैक्टिस सेट बनाने में मन नहीं लगता। अतः पढ़ाई के लिए एक आदर्श वातावरण होना ही चाहिए। इसलिए जब ऐसा आदर्श वातावरण प्रकृति द्वारा उपलब्ध हो, उस दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट बनाने की कोशिश एवं समर्पण होना चाहिए। याद रखें, यह उन उम्मीदवारों के लिए है जो सुविधाओं के इस चरण तक नहीं पहुंचे हैं, जहां ठंडी गर्मी को मात देने के लिए घर में एसी, कूलर, हीटर, ब्लोअर नहीं है। जरा रुके, अब बात कर लेते हैं उन उम्मीदवारों की जिनके पास यह सुविधाएं पर्याप्त रूप में विद्यमान है। मेरा मानना है कि वे खुद को भाग्यशाली समझे जिन्हें यह सुविधाएं प्राप्त है। वे अपनी तैयारी को गुणित मल्टीप्लाई कर दे, वह मिली हुई इस बढ़त का पूर्ण लाभ उठाए। अब लौटते हैं उन उम्मीदवारों के पास जिनके पास यह सुविधा नहीं है। ऐसे उम्मीदवार यह गांठ बांध ले कि उनकी प्रतियोगिता ऐसे उम्मीदवारों से है जो इन सुविधाओं का उपयोग करते हुए ज्यादा प्रैक्टिस सेट बना ले रहे हैं और उन्हें कठिन टक्कर दे रहे हैं। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं और जीतने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। आप रक्षात्मक न होकर खुलकर खेलिए। विभा कुमारी प्रिंस। वैसे कम सुविधा प्राप्त उम्मीदवार खुद को कठिन परिश्रम के लिए समर्पित कर दे। आपको यह करना ही होगा। आपको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एसी, कूलर, ब्लोअर, हीटर की सुविधाएं जुटाना है। मैं दोनों तरह के उम्मीदवारों को कहना चाहता हूं कि प्रश्न पत्र में आए प्रश्न आपसे यह नहीं पूछेंगे कि आपने प्रैक्टिस सेट शरद ऋतु में हल की थी या ग्रीष्म ऋतु में। आपने प्रैक्टिस सेट एसी में बैठकर हल किया था या हीटर ब्लोअर के वातावरण में, या गर्मी ठंडी दोनों ऋतुओं से जूझते हुए। वहां तो आपको सिर्फ प्रश्न हल करना है। अतः निष्कर्ष आपके मन में है, मेहनत आपके हाथ में। आप ही अपने भविष्य के लेखक हैं।